So in this video we are discussing that what is the cardinality of this set and ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2015 में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। कार्डिनलिटी इज़ बेसिकली अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो एस कुछ इस तरीके से, सेट जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि इसमें जेड टाइप के एलिमेंट्स होंगे जो हमारे कॉम्प्लेक्स सी से बिलोंग कर रहे हैं, और इसकी जब पावर हम 98 करते हैं तो वो आइडेंटिटी मतलब वो 1 के बराबर आता है। एंड z की पावर n करने पर वो 1 के बराबर नहीं आएगा फॉर एनी n, ये n जो है वो 0 से ग्रेटर है और 98 से लेस है। तो कुछ इस तरीके से सेट जो है वो डिफाइंड है और हमसे पूछा गया है कार्डिनलिटी क्या होगी इस सेट की, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस सेट में कितने होंगे। तो एक बार इसको समझते हैं कि जो सेट S हमने डिफ़ाइन किया है उसमें Z टाइप के एलिमेंट्स हैं, और ये जो एलिमेंट इसके सेट के अंदर हैं उसकी जब पावर 98 रेज होती है तब तो हमारा आंसर आता है आइडेंटिटी। उसके पहले जैसे कि n की वैल्यू जो है वो 98 से कम है, 0 से ज़्यादा है, तो 98 के पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि आप z की पावर रखो, वो पावर रखो और आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि n रखने पर आंसर कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब 0 और 98 के पहले के जितने भी नंबर्स हैं वो आप z की पावर रखोगे तो कभी भी 1 के बराबर वो नहीं देगा। सिर्फ 98 रखने पर क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि मान लो हम ए का ऑर्डर निकाल रहे हैं तो हमने उसकी यहाँ पर क्या पावर रखी कि हमें आइडेंटिटी मिल गया। ठीक है, सपोज करो कि ए की पावर आपने 8 रखी और आपको आंसर मिला आइडेंटिटी, और ए की पावर आप 4 रख रहे हो तो भी अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि 8 जो है उसका ऑर्डर होगा, फिर उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप पावर रख रहे हो, जिस भी एलिमेंट का आप ऑर्डर निकाल रहे हो उसकी जो पावर रख रहे हो और आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो वो सबसे लीस्ट पावर होनी चाहिए। अगर उससे छोटा भी कोई आपको नंबर मिल जाता है जिसपे वो आइडेंटिटी देता है तो आप उस सबसे लीस्ट वाले पावर को कंसिडर करोगे ऑर्डर, ना कि उससे बड़े को। अब जैसे कि 4 पर अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो 4 के बाद आपको बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिल सकते हैं जिसपे वो आइडेंटिटी दे, तो हमें उन सारे नंबर्स को नहीं कंसिडर करना होता। सबसे जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें मिलता है जो आइडेंटिटी देता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर उस एलिमेंट का। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसका मतलब भी यही सेम है कि 98 पावर रखने पर 1 आ रहा है और उससे पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो हमें 1 दे। इसका मतलब कि ऑर्डर कितना होना चाहिए, 98। ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 98 होगा वो इस सेट में चले जाएंगे। अब इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेते हैं यूलर-5 फंक्शन की। यूलर-5 फंक्शन ये हमें बताता है कि कौन कौन से कितने ऐसे एलिमेंट हमें मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो उसने पावर बोला है कि जिस पे आइडेंटिटी आता है उसका यूलर-5 फंक्शन हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 5 ऑफ 98। इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 98 सबसे पहले हो जाएगा 2 टाइम्स, सो यहाँ पर 98 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 2। यूलर-5 फंक्शन को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, अगर n जो है वो किस तरीके से लिखा जा रहा है, a की पावर मान लो, p की पावर मान लो a, q की पावर मान लो b और r की पावर मान लो c। यहाँ पर p q r डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। अगर n को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि 2 और 7 जो है प्राइम नंबर्स हैं और उनकी कुछ पावर रेज हो रखी है, तो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं 2 और 7। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा n 1 माइनस 1 बाई p 1 माइनस 1 बाई क्यू। अगर यहाँ पर और कोई भी डिस्टिंक्ट प्राइम होता तो 1 माइनस 1 बाई आर करके हम लिख देते। ठीक है, तो ये होता है इसको निकालने का तरीका। n की वैल्यू है यहाँ पर 98, 1 माइनस p की वैल्यू है 2, 1 माइनस 1 बाई 7, दिस इज 98, 2 इन 2 माइनस हाफ 7 एंड 6 बाई 7, ये हो जाएगा आपका 49 इंटू 6 बाई 7, ये हो जाएगा 7 7 6 42। तो 42
जो हैं एलिमेंट्स इस सेट में हमें नज़र आएंगे। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यूलर 5 फंक्शन अप्लाई करना है उस नंबर पे जो उसका ऑर्डर है। ये आया था दिसंबर 2015 में। एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया था, पर जो छोटा सा उसमें डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है ट्विस्ट करके आए तो आप लोग बहुत ही ईजिली उसको सॉल्व कर सको। सो क्वेश्चन वॉज, इस सेट में z टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इसकी पावर 60 रखने पर हमें मिलता है -1 और z की पावर k इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 और ये जो k की वैल्यू है 4, ये k की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 60 से लेस होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, काफ़ी सिमिलर है, बट आपको एक डिफरेंस ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर -1 दे रखा है इंस्टेड ऑफ 1। तो ऑर्डर की हम जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कितने टाइम्स उस एलिमेंट को ऑपरेट किया जाए कि हमें आइडेंटिटी मिले। सो आइडेंटिटी ही हमें चाहिए होता है, -1 हमें नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं ऑन बोथ दी साइड्स, तो स्क्वायरिंग करने पर ये हो जाएगा z⁻120 इज इक्वल्स टू 1। तो देखा जाए हमें 60 हमारा नहीं है ऑर्डर, हमारा ऑर्डर क्या है 120। 120 जो है वो नंबर है जो हम z को इतने टाइम्स ऑपरेट करके आइडेंटिटी ला रहे हैं। उसी तरीके से सिमिलरली ये भी हो जाएगा कि 2k टाइम्स कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये 1 के बराबर नहीं आएगा। जब आप k की कंडीशन आपको पता है और आपको चाहिए 2 टाइम्स k की कंडीशन, तो ये भी कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये k के लिए कंडीशन थी, बट हमें 2k के लिए कंडीशन चाहिए। अब आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है जो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 120 ऑर्डर है इसका, और 120 से पहले आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिस पे वो आइडेंटिटी देगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पर 98 था आई गेस, हाँ, यहाँ पर 120 है। सो यूलर 5 फंक्शन विल हेल्प कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में हमें मिलेंगे। 120 को आप फैक्टराइज करके देख लो पहले कितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10 5 2 एंड 2 1। सो 120 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3, 3 की पावर 1 इंटू 5। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं तो हम इसको लिख सकते हैं n 1 - 1/p 1 - 1/q 1 - 1/r। वैल्यूज़ पुट करोगे तो यहाँ पर हम 120 का निकाल रहे थे, 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हाफ, 3 2/3 और ये हो जाएगा 4/5। कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 60 20 4 4 × 2 × 4 32। तो 32 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है कार्डिनैलिटी निकालने का, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो। आई होप आप लोगों को क्लियर है दोनों क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आया हुआ था जून 2015 में। अगर आपको CSIR के और क्वेश्चंस चाहिए ग्रुप थ्योरी में तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।